तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आने जा रहा है फर्स्ट फ्लाइट से। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग मतलब कि फ्लाइंग, उड़ान को लेकर इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, मतलब कि दो पार्ट हैं। जिसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लियामो फ्लहर्टे ने लिखा है, और दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि फेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे हिज एक चिड़िया है, सीगल। सीगल मतलब एक चिड़िया जो समुद्र के पास रहता है, और उनके पैर छोटे होते हैं और विंग्स बड़े होते हैं, और विंग्स ग्रे और वाइट कलर के होते हैं। विंग्स मतलब पर। तो ये कहानी उसी सीगल के, उसी चिड़िया के पहली उड़ान की है, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट की है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी में हमें बताया गया था कि जब वो सीगल पहली बार उड़ा था तो उसे कैसा एक्सपीरियंस रहा था और उसने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। एक्चुअली में दोस्तों, ये जो सीगल है ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उड़ने से डरता है। इसे अपने विंग्स पे भरोसा नहीं है, इसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा उड़ते ही। फिर फाइनली एक दिन ये अपनी हिम्मत जुटाता है और उड़ता है और अपनी पहली उड़ान भरता है। तो इस कहानी पे हम ये जानेंगे कि ये कैसे हिम्मत जुटाता है और कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यंग सीगल है वो अपने लैज पे अकेले बैठा था। लैज मतलब थोड़ी ऊंची चट्टान। उसके दो भाई और एक बहन है, और वो सब उड़ना सीख चुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना सीखा था और वो उससे छोटे भी हैं। पर जो सीगल है वो उड़ने से डरता है, इसलिए उसने अब तक उड़ने का ट्राई ही नहीं किया। कभी उसने ट्राई किया भी तो कोशिश करनी भी चाहिए कि मैं उड़ के देखता हूँ, तब भी वो डर के मारे उड़ नहीं पाता था। वो थोड़ा भागता था, लैज के बिल्कुल ब्रिंक मतलब बिल्कुल किनारे की तरफ आ जाता था। अपने विंग्स को, पंख को हिलाने की कोशिश करता था, पर वो डर जाता था। वो वहीं रुक जाता था। वो सी की गहराई को देखता था कि ये सी बहुत ही ज़्यादा गहरी है, और अगर मैं उड़ा और मेरे पंखों ने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं इसमें डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। इसलिए वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था और वहीं से वापस चला जाता था अपने लैज की तरफ, जहाँ पे वो सोता था वहीं वापस चला जाता था। बल्कि जो सीगल के छोटे भाई बहन हैं उनके पंख काफ़ी छोटे हैं उस सीगल के मुकाबले, लेकिन वो तक उड़ना सीख गए। वो लैज की एंड तक भाग के जाते, अपना पंख हिलाते और खुले आसमान में उड़ सकते थे, वो भी बिना किसी डर के। पर बेचारा सीगल वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। वो लैज के एंड से जंप करने की अगर सोचता भी तो, चाहता भी तो, वो डर जाता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और डूब ना जाऊं। उसके मम्मी पापा उसे गुस्से से बुलाते रहे और उसे अपब्रेड मतलब डांटते रहे। स्कोल्ड करना, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्ड करना। उसे डांटते रहे कि अगर तुम नहीं उड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही सीखना चाहा और अपने लैज में ही रहे, तो तुम्हें तुम्हारे लैज में ही भूखा रखेंगे, वो भी तब तक जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाओगे, और ना ही कोई तुमसे मिलेगा। लेकिन सीगल को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि बाय चांस मैं उड़ा और सी में गिर गया तो मैं डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है। और उसे अपने पंख पे भरोसा ही नहीं था कि ये मुझे उड़ने में मदद करेंगे। उसे लगता था कि मेरे पंख मुझे गिरा देंगे, मुझे धोखा दे देंगे। तो इसलिए उसने कोशिश नहीं की और वो वहीं अपने लैज पे ही बैठा रहा। फिर क्या था, पूरे 24 घंटे मतलब कि 24 आवर्स उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया और कोई उसके पास भी नहीं गया। पूरे 24 आवर्स तक वो अपने लैज में अकेला रहा। ना उसका भाई, ना बहन, ना पेरेंट्स, कोई भी उससे मिलने नहीं गया। उसने बस अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा कि उसके मम्मी पापा कैसे उन्हें परफेक्ट कर रहे थे उड़ने में, और कैसे उन्हें स्विमिंग सिखा रहे थे। वेव्स आए तो कैसे स्विमिंग करना है, और अपने खाने के लिए फ़िश कैसे पकड़नी है, ये सब भी सिखा रहे थे। उसने फिर उसके बाद देखा कि उसके छोटे भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ी है। हेरिंग मतलब सी फिश। उसने अपनी पहली सी फिश पकड़ी है, और उसके बाद आफ्टर दैट हिज ब्रदर डेवर इट मतलब ईट क्विकली। उसने उसे जल्दी जल्दी खा लिया, और सब जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि उसके भाई ने अपनी पहली फिश पकड़ी थी। और पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली
बिग प्लेटियो पे ही वॉक करती रही और दोपहर में उसको टोंट ताने वगैरह देती रही कि तुम बड़े हो तब भी उड़ना नहीं सीखे, तुम डरपोक हो, एंड ये सब बोलती रही। फिर सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका था, मतलब सूरज निकल गया था और सीगल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो बिल्कुल खाली पेट था, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वो बिल्कुल भूख के मारे झटपटा सा रहा था। वो धीरे से लैच के एंड तक गया और एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंख के पीछे दुबका दिया। फिर अपनी एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो सो गया हो। जब भी उसके फैमिली मेम्बर ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन की तरफ देखा तो वो लेटे हुए थे और उसके पापा जो हैं वो अपने विंग्स को, मतलब कि पंख को साफ कर रहे थे। बस उसकी मम्मी थी जो उसे नोटिस कर रही थी। वो थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी थी। उनकी चोंच में, मतलब कि बीक में फिश थी। जब सीगल ने फूड को देखा, मतलब कि फिश को देखा, वो बिल्कुल ही पागल सा हो गया। वो भूख के मारे छटपटा सा रहा था वैसे ही, तो उससे सब्र ही नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। वो सीगल भूख से रोने लगा, गा 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 ऐसे करके वो रोने लगा। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा गो कॉल मतलब कि खुद आकर लो। वो भी चिल्लाकर बोला, पर वो वहीं खड़ा रहा और रोता रहा और अपनी मम्मी को बुलाता रहा कि मुझे भूख लग रही है, और वहाँ पे गा 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 करके रोता रहा। फिर कुछ मिनट बाद वो खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसकी मम्मी ने एक फिश का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और उसकी तरफ उड़ना शुरू किया। वो आगे को झुकने लगा, अपने पैरों को रोक पे पटकने लगा, मतलब कि जमीन पे पटकने लगा, कोशिश करने लगा उनके पास जाने की। जब उसकी मदर उसके पास आ रही थी, लेकिन एकदम से ही उसने देखा कि उसकी मम्मी रुक गई। वो और आगे नहीं बढ़ रही है। वो भूख के मारे तड़प रहा था, लेकिन उसकी मम्मी वहीं रुक गई, वो और आगे नहीं आई। वो कुछ भी नहीं सोचा, फिर उसने और अपने पंख हिलाए और उड़ना शुरू कर दिया और अपनी मम्मी के पास चला गया। फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भरी और अपने डर पे काबू पा लिया। इसके साथ ही वो खुले आसमान में अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से उड़ पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद उसने सी में स्विम करना भी सीखा। जैसे ही वो डूब रहा था, उसे लगा कि मैं डूब रहा हूँ, तभी जैसे पानी उसके चेस्ट तक पहुँचा, वो बिल्कुल फ्लोट करने लगा, उसका बैलेंस बन गया और उसे फाइनली स्विमिंग भी आ गई। सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और फाइनली उन सब ने एंजॉय किया और उसे इनाम के रूप में फिश दी गई। तो इस तरह उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस स्टोरी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें अपने डर पे काबू पा लेना चाहिए और डर को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में एक पायलट ब्लैक स्टॉर्म में अपने ओल्ड डेकोटा, जो कि उसका प्लेन है, उसके साथ फंस जाता है और तभी एक और एरोप्लेन जो कि ब्लैक एरोप्लेन होता है वो उसकी मदद के लिए आता है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था और कौन उसकी मदद करने के लिए आया था और ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद कैसे की। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान बिल्कुल क्लियर था, तारे टिमटिमाते हुए अलग ही दिख रहे थे, कोई भी क्लाउड नहीं था। पायलट बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं कंट्री के ऊपर से उड़ रहा हूँ और सारे कंट्रीमैन सो चुके हैं। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। वो अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। वो अपने हॉलीडेज को और अपनी फैमिली के साथ होने के सपने देख रहा था। उसने वॉच में देखा कि 1:30 हो रहे थे सुबह के, मतलब कि 1:30 बज रहा था। उसने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को तुरंत ही कॉल कर लेना चाहिए। जैसे ही उसने नीचे की साइड देखा, उसने सारे में सिटी की लाइट्स जलते हुए देखी। उसने रेडियो स्विच किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मतलब कि उसने पेरिस कंट्रोल को बताया कि मैं डेकोटा DS
08 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, उसके रास्ते में हूँ। फिर तुरंत ही रेडियो में से आंसर आया, DS088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। मतलब कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुम्हें अब 12 डिग्री टर्न लेना है वेस्ट की तरफ, तब तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद पायलट ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपना लास्ट फ्यूल टैंक को ऑपरेट किया। इस समय वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने की सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। पेरिस को वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। पायलट ने तभी क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो भी बहुत बड़े बड़े। वो बिल्कुल ही ब्लैक माउंटेन की तरह, मतलब कि एक काली चट्टान की तरह लग रहे थे, जैसे कि काली चट्टान उसके आगे आके खड़ी हो गई हो। उसे पता था कि वो उसके ऊपर से या फिर उसके अंदर से नहीं जा सकता था, और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वो दूसरी डायरेक्शन में नॉर्थ या साउथ की तरफ फ्लाई करके जा सके। उसने सोचा कि वापस पेरिस की तरफ चले जाना ही सही ऑप्शन होगा। पर उसे वापस अपने फैमिली के पास भी जाना था। उसे इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था, और उसने सोचा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ और क्लाउड्स के अंदर चला जाता हूँ। और फिर उसने अपने ओल्ड डेकोटा को सीधा स्टॉर्म में उड़ाना शुरू किया। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जैसे ही वो स्टॉर्म में घुसा, उसे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना। ओल्ड एरोप्लेन जंप और ट्विस्ट कर रहा था, वो हवा में बिल्कुल जंप करे जा रहा था, क्योंकि उसे हवा ही कंट्रोल कर रही थी, वहाँ पे स्टॉर्म कंट्रोल कर रहा था। उसने कंपास में देखा और उसकी आंखों पे उसे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपास की निडल राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे ही जा रही थी। वो वर्क ही नहीं कर रहा था, उसने वर्क करना बंद कर दिया था। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास थे, उसने उन सबको ही ट्राई किया, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर उसने रेडियो कंट्रोलर को कॉल करने की ट्राई करी, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने कहा, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उसके पास ना रेडियो था, ना और कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कंपास जिससे वो अपनी लोकेशन वगैरह का पता लगा सके, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्टॉर्म में खो गया था। तभी ब्लैक क्लाउड्स में उसने अपने पास में एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, पर वो उसे देख पा रहा था कि वो उसके एरोप्लेन के साइड में ही उड़ रहा है। उसने फिर देखा उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का फेस उसकी तरफ हुआ, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस होने लगा, क्योंकि उसे लगा कि चलो, मुझे ब्लैक स्टॉर्म में कोई तो दिखा जो मेरी मदद कर सकता है। फिर उसने देखा उस ब्लैक एरोप्लेन पायलट उसे हाथ दिखा रहा है, अपने हाथ से वेव कर रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि फॉलो मी, मतलब कि मुझे फॉलो करो। जैसे कि उसे पता चल गया हो कि हाँ, मैं फंसा हुआ था और वो मेरी मदद के लिए ही आया हो। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट धीरे से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर उसके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने ही अपना प्लेन ले आया, ताकि वो आसानी से उसे फॉलो कर सके। डेकोटा का पायलट बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगा। आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने ही था, क्लाउड्स में ही। पर ओल्ड डेकोटा में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि अब वो बस 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था, और इसलिए उसे फिर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तभी उस एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू कर दिया। सडनली उसने देखा कि मैं क्लाउड से बाहर आ गया हूँ, और उसने अपने सामने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखी जिनमें लाइट्स जली हुई थी। वो रनवे था, एयरपोर्ट आ गया था। वो फाइनली नीचे एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो पीछे मुड़ के अपने ब्लैक एरोप्लेन के दोस्त को देखने लगा, और उसने जैसे स्काई की तरफ देखा, वो बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। उसने लैंड किया और कंट्रोल टावर की तरफ गया, और वहाँ जो वुमेन थी उससे पूछा मैं कहाँ था, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उस वुमेन ने उस पायलट को बिल्कुल स्ट्रेंज वे में देखा और कहा, दूसरा एरोप्लेन? स्टॉर्म में कोई भी एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था, बस एक आपका ही प्लेन था जो रेडार में शो हो रहा था, जो उड़ रहा था। फिर वो पायलट सोचता है कि फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, सेफली मुझे लैंड करा दिया, जब मेरा कंपास रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहा था और ना ही मेरे पास फ्यूल बचा था। उसका पायलट कौन था? वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन आखिर किसका था और क्या था, जो कि स्टॉर्म में बिना लाइट के ट्रैवल कर रहा था? और ये सब सवाल एक मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं।
तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये कंक्लूजन मिल कि हमें अपनी होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बुरे टाइम में भी अगर हम अपनी होप ना छोड़े और पूरी डिटर्मिनेशन से आगे बढ़े तो हम किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को खुशी खुशी फेस कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मोर अपडेट्स के लिए मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा।